नमस्कार, आप देख रहे हैं विजन टाइम्स न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा देने व लोगों को स्वदेशी वस्तु अपनाने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से राजनांदगांव जिले के स्टेट हाई स्कूल मैदान में 7 दिवसीय स्वदेशी मेले का आयोजन किया गया। स्वदेशी जागरण फाउंडेशन की इकाई भारतीय विपणन विकास केंद्र द्वारा आयोजित स्वदेशी मेला का शुभारंभ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं बिलासपुर सांसद अरुण साव ने दीप प्रज्वलन कर किया। इस मौके पर राजनांदगांव लोकसभा के सांसद संतोष पांडे सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण उपस्थित थे। 24 फरवरी से शुरू होकर 2 मार्च तक चलने वाली इस स्वदेशी मेला में देश के 17 प्रांतों के कलाकार अपने विभिन्न स्वदेशी उत्पाद के स्टॉल लगाए गए। स्वदेशी मेला को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि स्वदेशी मेला स्वावलंबन का प्रतीक है। स्वदेशी मेले में आत्मनिर्भरता की एक झलक दिखाई देती है। केंद्र सरकार देश को स्वावलंबन बनाने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। आज संस्कारधानी राजनांदगांव में 7 दिवसीय स्वदेशी मेले का शुभारंभ हुआ है। आत्मनिर्भरता की एक झलक, स्वदेशी प्रतीक है स्वावलंबन का, स्वदेशी प्रतीक है स्वाभिमान का, और इसलिए भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में, भारत को स्वावलंबी और स्वाभिमानी बनाने की दिशा में लगातार काम हो रहा है। उस दिशा में ये स्वदेशी मेले का आयोजन भी लगातार कई वर्षों से छत्तीसगढ़ में हो रहा है। देश के विभिन्न राज्यों के कलाकार अपने उत्पाद लेकर यहाँ आते हैं। 17 राज्यों से राजनांदगांव में कलाकार अपने उत्पाद के साथ यहाँ आए हैं। मैं राजनांदगांव आसपास की जनता से आग्रह करता हूँ कि वे स्वदेशी मेले में जरूर आएं और भारत को आत्मनिर्भर और स्वाभिमानी बनाने में सहयोग करें। सर, रायपुर में आयोजित कांग्रेस के राष्ट्रीय सम्मेलन में पहुंचे नेताओं पर कटाक्ष करते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि छग में आए नेताओं को 2018 में कांग्रेस के घोषणा पत्र में किए वादों को पूरा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के पूर्व कांग्रेस ने जनता से 36 वादे किए थे, लेकिन प्रदेश सरकार इन वादों को पूरा करने में विफल साबित हो रही है। आज छत्तीसगढ़ में आए हुए हैं तो छत्तीसगढ़ की जनता को उन 2018 के वादों का हिसाब भी देना चाहिए। उन्होंने वादा किया था पूर्ण शराबबंदी का, उनकी सरकार ने ये किया कि नहीं? राहुल गांधी जी ने आम सभा में कहा था कि फूड प्रोसेसिंग का कारखाना लगाएंगे, आपके खेत के बगल में लगेगा और आप अपना उत्पाद वहां बेचेंगे और खूब पैसा कमाएंगे। 200 फूड प्रोसेसिंग यूनिट कारखाना लगना था। कहां कहां पर लगा है वो 200 फूड प्रोसेसिंग का यूनिट? ये कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं को बताना चाहिए। वायदा किया था 10 लाख बेरोजगारों को 2500 प्रति महीना बेरोजगारी भत्ता देंगे, यानी एक बेरोजगार को 1.5 लाख रुपए मिलना था। वो 1.5 लाख रुपए का हिसाब कांग्रेस के नेताओं को देना चाहिए। वायदा किया था महिला स्व सहायता समूह के कर्जे माफ करने का, उसका हिसाब लेकर आना चाहिए। उन्होंने वायदा किया था विधवा माताओं से उनको 1000 रुपए पेंशन देने का। बुजुर्गों से वादा किया था 1000 रुपए पेंशन देने का। एक बुजुर्ग एक विधवा माता का 5 साल का 60,000 रुपए, वो 60,000 का हिसाब लेकर आए हैं कि नहीं, ये बताना चाहिए और ये छत्तीसगढ़ की जनता जानना चाहती है।
इस अवसर पर बोलते हुए राजनांद गांव सांसद संतोष पांडे ने कहा कि महात्मा गांधी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जैसे महापुरुषों ने स्वदेशी को लेकर चले। उन्होंने कहा कि स्वदेशी से ही देश का कल्याण है। इसी का प्रतिफल है कि भारत निर्मित वेपन से लेकर वैक्सीन की मांग पूरी दुनिया में बनी हुई है। स्वदेश, स्वाभिमान, ये किसी भी राष्ट्र के राष्ट्रीयता के लिए और बहुत ही आवश्यक है और यही चीज़ें भारत के अंदर है। इसीलिए यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहाँ से कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। ये स्वदेशी जो है यही हमको आगे लेकर के जाए। स्वदेशी जन जागरण मंच से भी कांग्रेस को आप आड़े हाथों लेते रहे, प्रारंभिक आज़ादी के पहले से आज़ादी की बात तक के आपने काफ़ी लंबा बोला आज़ादी की बात कांग्रेस के खिलाफ। महात्मा गांधी जी भी स्वदेशी को लेकर के चले, दीनदयाल जी भी स्वदेशी को लेकर के चले और सभी स्वदेशी से ही देश का कल्याण है। आज माननीय नरेंद्र मोदी जी वेपन्स से लेकर के वैक्सीन तक और हमारा देश का है जिसकी डिमांड पूरी दुनिया में है और भारत का ये डंका पूरे विश्व में बजने वाला है क्योंकि हम स्वदेशी हैं। इस अवसर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले सामाजिक संगठनों, गौरक्षकों का सम्मान, शाल, श्रीफल भेंट किया गया। कार्यक्रम के दौरान रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी गई। राजनांद गांव से विजन टाइम्स न्यूज के लिए लोकेश रजक के साथ ऋषि वंसोड़ की रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए विजन टाइम्स न्यूज। विजन टाइम्स न्यूज के लिए राजनांद गांव से लोकेश रजक के साथ ऋषि वंसोड़ और लक्ष्मीकांत चंदेल की रिपोर्ट।